हेलो फ्रेंड, तो मैं रमाकांत इलेक्ट्रिकल दी हाईटेक में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो मैं लेकर आया हूँ कि मोटर का लोड कैलकुलेशन कैसे करता है। 3 फेज़ का कोई मोटर है तो उसका लोड कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो चलिए इस पर हम बात करते हैं। तो हमारे पास 3 फेज़ का मोटर लोड कैलकुलेशन हमें करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 3 फेज़ मोटर लोड कैलकुलेशन के लिए, P बराबर √3 गुणा V गुणा I गुणा cos φ गुणा एफिशिएंसी। तो सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि हम ये पता करेंगे कि होता क्या है। जो हमारा P होता है, P हमारा क्या होता है, पावर होता है। क्या होता है? पावर होता है वाट में। जो हमारे पास V है वो हमारा वोल्टेज है। क्या? वोल्टेज है। और जो हमारे पास I है वो हमारा एम्पियर है। और जो हमारे पास cos φ है वो क्या है? पावर फैक्टर है, PF पावर फैक्टर। और जो हमारे पास N है वो क्या है? एफिशिएंसी। ये हमारे पास एफिशिएंसी है। तो चलिए ये तो हमें पता चल गया। तो इसके आगे हम करते हैं प्रोसेस इसका। तो जो हमारा cos φ होता है तो वो हमें पता नहीं होता है, तो उसे हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट लेते हैं cos φ को। cos φ जो हमारा होता है पावर फैक्टर, तो उसे हम 0.8 लेते हैं। और जो हमारा एफिशिएंसी है उसे भी हम क्या करते हैं, 0.8 लेते हैं। एफिशिएंसी पे मैं आपके लिए एक ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा, तो चलिए अभी 0.8 लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक लेते हैं एग्जांपल कि हमारे पास 10 किलोवाट का कोई मोटर है, P बराबर 10 किलोवाट का, किलोवाट। अब हमें चाहिए वाट में। जब इसे हम वाट में बदलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1000 का, जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,000। तो इतने वाट का हमारे पास मोटर है। तो चलिए इसको हम फॉर्मूला के अनुसार करते हैं। तो बराबर √3 का जो मान होता है 1.732, ये हमारा √3 का मान होता है। जो हमारा B है वोल्टेज 3 फेज हमारे पास कितना है, 415। तो हमने यहाँ पे 415 ले लिया। I हमें चाहिए। cos φ का मान क्या है? cos φ का मान है 0.8 और एफिशिएंसी कितना है हमारे पास, 0.8। अब क्या कर लेंगे कि इन सबको हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने के लिए हम कैलकुलेटर निकालते हैं। तो चलिए हम इनका गुणा कर लेते हैं। तो हमारा ये दिया हुआ है 1.732 गुणा क्या है हमारे पास, 415। हमने 415 करा, फिर हमारे पास बराबर इसे कर लिया, फिर गुणा 0.8, फिर हमारे पास क्या है 0.8 का गुणा कर बराबर क्या आ गया हमारे पास 460. तो इसे हम क्या कर सकते हैं, I बराबर 10,000 अपान 460.0192 हमारे पास ये आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इतना हम इसे भाग दे देते हैं। तो इसे हटाते हैं तो हम लिखते हैं कितना, 10,000। तो 1 2 3 10,000 हमने लिख लिया। इसे भागा हमें क्या करना है, 460.0192 पूरा ही लिख लो आप अगर लिखना चाहो। तो हमारे पास क्या आ जाता है, I बराबर 21.732 हमारे पास ये आ जाता है एम्पियर। तो इसे हम लिख सकते हैं I बराबर लगभग 22 एम्पियर। तो जो हमारा 10 किलोवाट का मोटर है, 10 किलोवाट का जो हमारा मोटर है वो क्या होगा, 22 एम्पियर का लोड लेगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था 3 फेज मोटर का कैलकुलेशन का लोड निकालने के लिए। तो इसी प्रकार का आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बने रहिए। अभी हम ट्रांसफार्मर का लोड, 1 फेज का लोड, ये सारी चीज़ों के लोड के बारे में आपको बताएंगे कैसे निकाला जाता है। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए